यह अध्याय पूरा आपसे कहता है, परमात्मा आपको कहते हैं कि तुम पृथ्वी काय में अनादि काल से रह करके आए हो। और पृथ्वी काय की जो स्थिति है वो बड़ी गजब की है। 36 प्रकार की तो पृथ्वी काय है ही है, अलग प्रकार की भी है। कुछ सूक्ष्म है जो दिखती नहीं है, कुछ बादल है जो दिख जाती है। इनमें ये पृथ्वी का है, आप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है। इनमें 2 प्रकार का आयुष्य कहा गया है कि आयुष्य पूर्ण होकर के वापस जीव उसी काया में जन्म लेता है और ऐसा अनंत काल तक उसमें रहता है। नो टाइम लिमिटेशन। आप भी वहां रह करके आए हैं, मैं भी वहां रह करके आया हूं, वहां की वेदना भोग करके आए। अनजाने में वहां पर के सारे कुछ संस्कार अपने अंदर पड़े हुए हैं। उन संस्कारों से मुक्ति के लिए आई है परमात्मा। बोलिए, आपके ज्ञान में मेरा जो पृथ्वी काय के समय का वहां जीव के रूप में रहने का जो समय मेरा बीता, उस समय में वहां जो मैंने 18 पाप किए, उन सभी अनुभूतियों को ओशरामी ओशरामी ओशरामी। पृथ्वी का है, आपका है और वनस्पति का है। इनको नाम कर्म से भी त्रस कहा गया और गति से भी स्थावर कहा गया। नाम कर्म से भी स्थावर है और गति से भी स्थावर है। एक इंद्रिय है सब, इनके पास केवल एक ही सेंस है, स्पर्शन इंद्रिय का है। आपके पास 5 है ऐसा आपको लगता है, आप कितना उपयोग करते हैं आप जाने। उस एक इंद्रिय के 5 प्रकार है, पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है। इसमें 2 जो एक इंद्रिय है, देव का और वायु का है, ये एक इंद्रिय है लेकिन एक गतिशील है। इसलिए यहां पर इनको त्रस्काय में गिराया गया है और ये 3 को स्थावर काय में, यानी जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहते हैं। आप कौन हो, स्थावर हो कि त्रस हो? हेलो, आपको क्या लगता है? शरीर से त्रस हो, मन से क्या हो? हाँ, वो जरा देख लेना। स्थावर का मीनिंग है जैसा है वैसा रहना है, कोई चेंज करने का प्रयास, नो चेंजेस। जैसी परिस्थिति रखेगी वैसा रहना, उसको स्थावर कहते हैं। मति त्रस उसको कहते हैं जो चेंज करता है स्वयं में। जिससे सुख होता है वो लेता है, जिससे दुख होता है वो छोड़ता है। ऐसे आइए, वनस्पति काय के एक विशेषता है। पृथ्वी काय में, आप काय में, देव काय में, वायु काय में और वनस्पति काय में अलग सी विशेषता है। पृथ्वी काय के एक शरीर में एक ही जीव रहता है, एक बॉडी में एक ही आत्मा रहती है। लेकिन वनस्पति काय में एक अनंत काय आता है, साधारण वनस्पति, और उसमें एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। कल्पना भी नहीं कर सकोगे उसका शरीर कितना होता है। अपनी बाल की नोक पर सैकड़ों जीव आ जाए, इतना उनका शरीर होता है। और वो एक शरीर से अनंत जीव एक ही शरीर से आहार करते हैं, एक ही शरीर से श्वास लेते हैं। शरीर एक ही है
जीव अनंत है। जिस समय आप प्याज खाते हो, लहसुन खाते हो, जमीनगन खाते हो, उस समय एक इसमें आप अनंत जीवों की हत्या करते हैं। और इसलिए इनको डार्क एनर्जी का सोर्स कहा गया है। जो ये प्रत्येक वनस्पति है उनमें एक बॉडी में एक जीव रहता है। तो ये बंद करून टाक, पुढचं चालू ठेव, फक्त करून टाक बंद, पुढचं चालू करून टाक। एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, इसलिए ये संकेत किया जाता है बार बार कि भूखी क्षमन करनी है, दिन से बचो, कि अनंत जीवों के लेशा, दुख के लेशा अंदर में जाकर के दुख को ही जन्म देगी, वहां सुख की अनुभूति नहीं होगी। जुबान पर शायद हो सकता है कि स्वाद आ जाए, लेकिन चेतना में क्या परिणाम आएंगे उसका यदि चिंतन करोगे। अब जैसे माइक है, अब ये जड़ है, तो इसके साथ हम कैसा भी व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन कोई सजीव होता है यहां पर तो हम उसके साथ वैसा व्यवहार कर सकते थे। जब तक ये दुनिया पृथ्वी का है, आपका है, तेऊ का है, वायु का है, वनस्पति का है को परमात्मा के इस वाणी के आधार पर सजीव स्वीकार नहीं करते हैं। और सजीव करीबन करीबन तर्क से आप देख सकते हैं कि दो प्रकार की जमीन आपको मिलती है। एक बंजर जमीन मिलती है और एक उपजाऊ जमीन होती है। जहां हिंसक अस्त्रों का प्रयोग हो जाता है वहां की जमीन बंजर हो जाती है। जमीन तो है, मिट्टी तो है, फिर उपजता क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर जीव नहीं है। बंजर जमीन को सजीव करने की प्रक्रिया चल सकती है, लेकिन उसमें जीव नहीं है। और बिना जीव के कहीं पर भी प्रोग्रेस होती नहीं है। इसलिए पृथ्वी काय के साथ, आप काय के साथ, तेऊ काय के साथ व्यवहार करते समय ध्यान में रखिए कि हम अपने ही समान चेतना के साथ व्यवहार कर रहे हैं। जैसे सुख दुख की अनुभूति हमें होती है, अनुभूति उनको भी होती है, पर वे अभिव्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आइए आप काय के रूप में, ओ परमात्मा, आप काय के रूप में, वनस्पति काय के रूप में मेरी चेतना ने लंबे समय तक जीवन जिया है। और वहां पर जीते हुए जो राग द्वेष मेरे से हुए हैं उनके लिए आपके साक्षी से ओशरामी ओशरामी ओशरामी।